हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आइल्स विद दीपक। और आज का सेशन है हमारा दैट इज स्पीकिंग कि इंग्लिश बोले कैसे। कई सारे बंदों को और आई वुड से मोस्टली जो इंग्लिश सीख रहे हैं, शुरुआत में एक ही क्वेश्चन होता है कि सर जब सुनना हो हम समझ पाते हैं, जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो वो क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली समझ लेते हैं, या फिर जब हम पढ़ते हैं तो भी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग वर्ड्स डोंट कम। जब बोलने की बारी आती है तो हम बोल नहीं पाते हैं, सेंटेंस फॉर्म नहीं होते हैं, इमोशन कैसे डिस्क्लोज करने वो नहीं हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? सो देयर इज वन अल्टीमेट पावरफुल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिए, स्किप मत करना, अदरवाइज यू गोइंग टू मिस द लाइफ टाइम अचीवमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर योर लाइफ। और आई वुड से आप शायद कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखने से दूर हो जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग टाइम कि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग while using the technological devices or gadgets or kind of applications that are available at free of cost। जी हाँ, आपको ये जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ टेक्नोलॉजी, ये उसके लिए आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं। ऑल यू नीड इज योर स्मार्ट डिवाइस। मोबाइल फोन आपको चाहिए और कुछ आपको चाहिए नहीं। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन ऑब्वियसली, और वो तो अभी सभी में जियो एयरटेल आपका जो भी प्लान हो उसमें इंटरनेट तो आता ही है। तो आप इस टेक्नोलॉजिकल डिवाइस की मदद से विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल आप इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हो, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। ओके दोस्तों, तो चलिए हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का कि कैसे इस्तेमाल करें, लाइक हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी टू लर्न इफेक्टिव स्पीकिंग। तो उसके लिए हमें जो चाहिए मोबाइल। सो लेट मी अनलॉक द मोबाइल। आपको पहले जाना है, सबसे पहले वो जाना है आपको प्ले स्टोर में। ओके, मैं यहाँ अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। दैट इज अ प्ले स्टोर। आप जो भी लाइक गैजेट्स यूज करते हो उनमें से आपको सर्च करना है ग्रोक। ओके, जो मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन ली है लेकिन उनमें से ये जो है बहुत बढ़िया है। दी ग्रोक बीट आपको जो है वो आपको यहाँ पे लेना है। ये देखिए कि ये जो यहाँ पे मैंने एआई चैट वाला नहीं, इसके नीचे जो है ग्रोक एआई असिस्टेंट, ये वाला जो एप्लीकेशन है आपको इंस्टॉल करना है। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मुझे अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है। अदरवाइज आप पहली बार अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ इंस्टॉल लिखा है, यहाँ लिखा है, वैसे इसका इंस्टॉल होगा। तो चलिए मूव करते हैं। ये एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, ग्रोक बीटा। ओके, देखिए ये है आपका ग्रोक फ्री एप्लीकेशन है। यस, इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है लेकिन हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इन दैट एक्सपर्ट लेवल, और आई वुड से हमें इसकी जरूरत नहीं। इन शॉर्ट, इसको यहाँ पे आप जो भी है मीन्स के जो ग्रोक 3 है उसे सुपर ग्रोक तक आप जा सकते हो, लेकिन इट इज चार्जेबल, सो वी डोंट नीड टू पे द चार्ज, जस्ट कीप इट ग्रोक 3। ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, तो इसको यहाँ पे जो है स्पीकर ये है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे अभी ये कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट होगा तो एक लाइव वर्चुअल। ओके दोस्तों, तो ये जो इसका इंटरफेस है एकदम इजी है, उसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको यहाँ पे है ना टाइप नहीं करना है। टाइप करेंगे तो क्या होगा कि फिर वही दिक्कत होगी। हमने क्या है कि स्पीकिंग सीख रहे हैं तो इसके लिए हमें बोलना जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, आपको ये जो साइन यहाँ पे दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका डिवाइस है जो उसका एआई है उसके साथ कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग हुआ और हो गया। अभी यहाँ पे देखिए देर आर मल्टीपल रोल्स, कि जैसे कि यहाँ पे है थेरापिस्ट है, स्टोरी टेलर है, किड्स स्टोरी टाइम है, किड्स ट्रिविया गेम है, मेडिटेशन है, कॉन्स्पिरेसी, ग्रोक डॉक, और लाइक अनहिंज फॉर 18+, और ये जो है तो बहुत सारे रोल है। उनमें से हमें लेना है क्या, सिर्फ ये असिस्टेंट लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या है कि वी आर फोकसिंग ओनली फॉर लिसनिंग एंड उसके साथ में हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ इस बटन को प्रेस करना, जो यहाँ स्पीकर लाइक सिंबल है उसके ऊपर आप यहाँ पे माइक्रोफोन के सिंबल पे क्लिक कीजिए एंड आपको बोलना है कैसे। देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको म्यूट किया। अभी लाइक आई एम स्टार्टिंग, सो हे हाउ आर यू,
मेरा फोन साइलेंट में है, इसको मैं नॉर्मल करता हूँ, अभी इसका साउंड आएगा। लेट मी रेज और इंक्रीज द साउंड। यस, अभी आएगा। I'm doing great. Thanks for asking. Okay, I'm learning English speaking, and I have no any partner to speak. So, would you please, or would you like to join me for having a normal and healthy conversation so that I can practice my English? Absolutely. I'd love to join you. Let's have a fun, healthy chat to practice your English. Want to start with something simple, like your favorite hobby or maybe a movie you love? Yes. Let's keep it rolling. What's one thing you love doing in your free time? Well, there are a lot of activities that I enjoy during my leisure time. For example, I watch Bollywood movies, as well as I focus on kind of some outdoor games. Like my favorite game is cricket, badminton, and even sometime I focus playing on my kind of other activities as well. Nice. That's a fun mix. I love how you're into Bollywood movies and outdoor games like cricket and badminton. Let's dive into one. Which Bollywood movie is your all-time favorite and why? Well, there are a lot of Bollywood movies famous, but among them, my favorite one is Three Idiot, picturized by, or I would say, produced by the one of Oh, the Three famous. Idiots. Such a Yeah, classic. yeah. I love that one. Okay, Haha. ओके। तो दोस्तों, देखा आपने, ये जो एप्लीकेशन है ये आपको बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है, हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। मोस्टली एशियन कॉन्टिनेंट, और आई वुड से इंडियंस पीपल generally gets hesitation while speaking English confidently in front of other people. Reason? Practice. हमारी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या करना है, बस यही है कि एक एप्लीकेशन जो है इसको आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और आप इसके साथ बातचीत करना शुरू कर दीजिए। आई वुड से एवरी डे 15 मिनट, 20 मिनट, 30, 40, जितना आपके पास अवेलेबल टाइम है। ओके, ये हो गया। हम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाते, और व्हाट इज द एग्जैक्ट हर्डल और इशू दैट वी विल नॉट बी एबल, और वी नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली कंपेयर टू द नेटिव स्पीकर? क्यों? बिकॉज हम बोलते नहीं है। हम पहली जो भी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, हम क्या करते हैं, ग्रामर से शुरुआत करते हैं, आर्टिकल्स, ऑल द टेंसेस, एक्टिव, पैसिव और डिग्रीज एंड एवरीथिंग हम सीखते हैं, बट ऑन पेपर हम उसे बोलते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत सारी वोकेबलरी हम प्रिपेयर करते हैं, आज 10 वर्ड ऐड किए, 15 प्रिपेयर कर लिए, 20 कर लिए, सारे के सारे वर्ड्स जो हम ऐड करते जाते हैं हमारी नोटबुक में, नॉट इन आवर स्पीकिंग। क्योंकि अगर हमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो उसकी रिक्वायरमेंट एक ही है, एंड दैट इज स्पीकिंग। आपको बोलना पड़ेगा, बिना बोले इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है। व्हेन यू आर सपोज टू, और व्हेन यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, देन स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। नो वरीज, आपका इंग्लिश में अगर मान लो कि वोकैबुलरी की एरर है, इट्स फाइन। आपका टेंसेस, ग्रामेटिकल एरर आ रही है, इट्स फाइन। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन, लाइक वी आर नॉट एबल टू स्पीक एज फ्लुएंट एज द ब्रिटिशर्स और द नेटिव स्पीकर स्पीक्स, डोंट वरी, स्टार्ट स्पीकिंग लाइक इन योर नेटिव लैंग्वेज। जैसे ही हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, ऐसे ही बोलना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, कुछ भी बोलिए। एवरी डे यू विल हैव टू ट्रेन योर टंग, योर माउथ, योर वोकल, एंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। तो आपकी जो वोकेबलरी है, मीन्स के कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमें वर्ड फॉर्मेट करने होते हैं, या फिर जब हमें कुछ सेंटेंस बनाने होते हैं, तो ऑन द टाइम हम कुछ वर्ड्स, स्पेसिफिक इमोशनल वर्ड्स या कुछ है जो उसे रिकॉल नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उसे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते। तो स्टार्ट इट यूजिंग इन योर रूटीन लाइफ। ओके, लेट्स बैक टू द एप्लीकेशन अगेन। ये क्यों यूजफुल है? द प्रॉब्लम इज अगेन के स्पीकिंग, बोलना हमें, अगर चलो मान लो कि हमने शुरू कर दिया, चलो इंग्लिश सीखना शुरू किया, हमने बोलना है, मुझे बोलना भी है, लेकिन कहाँ बोलूं? क्वेश्चन इज दैट एप्लीकेशन क्यों यूज करनी है? मैं आपको यहाँ उसका लॉजिकल जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन क्यों यूज करेगा। ओके, देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। इट इज नॉट दैट कि यही कीजिए। आई एम नॉट प्रमोटिंग द एप्लीकेशन, बट आपको ये जो एप्लीकेशन है क्यों इस्तेमाल करनी? फर्स्ट रीजन, जब हम कहीं लाइक इंग्लिश सीखने जाते हैं, फर्स्ट प्रैक्टिस करते हैं क्लासरूम में, तो क्लासरूम में हम पूरा दिन नहीं होते। इट कैन बी द क्लासरूम का जो शेड्यूल है, इट कैन लास्ट अप टू 1 आवर, 2 आवर मैक्सिमम, और 3 आवर्स। उसके ज्यादा हमारे पास जो भी है प्रैक्टिस का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। घर पे जाते हैं तो हिंदी, गुजराती, हमारी नेटिव लैंग्वेज, किसके साथ बात करें, मॉम के साथ, डैड के साथ, ब्रदर सिस्टर, वो सभी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम इंग्लिश बोलने कहाँ जाए? फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी यही हालत है।
सबकी सेम कंडीशन है तो हमें इंग्लिश बोलने के लिए जाए कहाँ। तो बच्चों ने एक नया तरीका निकाला क्या कि जो उसके रिलेटिव फ्रेंड्स अब्रॉड सेटल हुए उसके साथ बात करते, तो क्या वो बंदा पूरा दिन आपके साथ फ्री होगा या फिर आपके कन्वीनियंट टाइम पे क्या वो फ्री होगा? नहीं होते, तो बोले कहाँ, प्रैक्टिस कहाँ करें? द मेन क्वेश्चन इज प्रैक्टिस। सो ये जो एप्लीकेशन है उसके साथ आप प्रैक्टिस करिए। अभी कैसे करनी है, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी यहाँ कि आपको इस जो एप्लीकेशन है उसको ऑर्डर्स देने हैं। ऑर्डर्स इन द सेंस उसका रोल जो है उसको सेट करना है आपको। सपोज यू आर माय फ्रेंड, मान लो कि आपको हेल्दी कन्वर्जेशन करनी है, फ्रेंडली डिबेट करनी है, यू विल नीड टू like order the application के suppose you are my friend and we are discussing about a movie, so let's discuss। तो वो आपको क्वेश्चन करेगी। आप यहाँ पे जो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी कैरेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपको क्वेश्चन करेगी, आपको रिस्पॉन्स देना है। साथ में अगर आपको ये भी चाहिए कि वो आपको करेक्ट करे, आपने जो बोला है वो प्रॉपर है या नहीं है, ग्रामर की इश्यू है, लाइक सम ऑफ इश्यू ऑफ आइडियाज और इश्यू ऑफ वोकेबलरी क्या है, वो भी आपको वेरीफाई करना है। तो आपको उसे एक और ऑर्डर देना है कि सपोज यू आर माय फ्रेंड एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, फॉर एग्जांपल मूवीज, on which you going to ask me a certain question and I will be replying so that I can practice my speaking. Moreover, you will need to assess or you will need to examine my response whether I am correct or not, and if I am wrong somewhere, help me to provide me the best suitable and accurate answer for my emotions। आप उसे ऐसा ऑर्डर करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे, आप उसे जैसे रिस्पॉन्स करेंगे, एंड में वो आपको बोलेंगे कि आपका आंसर कितने परसेंटेज सही था, कितना रॉन्ग था और उसे सही कैसे बोला जाएगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, आपको आ जाएगा। मान लो ये फ्रेंड था, अभी आपको मान लो कि इंग्लिश स्पीकिंग, तो ऐसा नहीं कि जब हम इंग्लिश बोले तो फ्रेंड के साथ ही बोले, सभी जगह पे हमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। तो आपको उसको रोल चेंज करना है कि नाउ सपोज यू आर माय डॉक्टर, आपको उसे डॉक्टर बनाना है कि सपोज यू आर माय डॉक्टर एंड आई एम विजिटिंग यू फॉर नॉर्मल कंसल्टेशन और नॉर्मल चेकअप, सो आस्क मी ए क्वेश्चन एंड आई विल बी रिप्लाइंग यू। When I am replying, note my answer and help me correct or make it much more perfect in terms of English। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट आपको लाइक आप वेजिटेबल मार्केट में हो, लाइक सपोज आई एम इन द वेजिटेबल मार्केट, यू आर द वेजिटेबल सेलर एंड लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन ऑन बार्गेनिंग, वैरायटी कॉस्ट, लाइक डिफरेंट प्राइसेस ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स। आप उसे ऐसे बोल सकते हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करेगी और ऐसे आपको रिस्पॉन्स देना है। ये थी नॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ कम्स टू द आइल्स, मेजर क्वेश्चन। आइल्स के कैंडिडेट को क्या होता है कि बोलना तो है लेकिन बोल नहीं पाते। पूरा का पूरा मान लो टास्क 1 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है, सब प्रिपेयर कर लिया लेकिन दे डोंट प्रैक्टिस। सो जब भी एग्जामिनर के सामने मॉक दे रहे हैं या फिर रियल टेस्ट दे रहे हैं, बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन वर्ड्स ही नहीं आते। वो बोलते हैं ना कि गले से आवाज बाहर ही नहीं निकल पाती। क्यों? वी डोंट प्रैक्टिस। You need to practice every day constantly, and for the speaking, IELTS specifically, you need to have a proper word intonation. You need to speak in a flow. You need to speak without making even a single error. Otherwise, you will not get a good, or I would say your desired band score in your IELTS speaking. तो उसके लिए क्या करना है, उसको सिंपल आपको ये कहना है कि सपोज यू आर माई IELTS एग्जामिनर। आपको उसे क्या है, ये जो सारा गेम है, लाइक आप चैट जीपीटी यूज करो या फिर ग्रोक यूज करो या कोई भी एआई यूज करो, उसके लिए भी आपको इंग्लिश आनी जरूरी है। आपको उसे क्या है कि एक रोल देना है। तो रोल दीजिए आइल्स एग्जामिनर का। सपोज यू आर माय आइल्स एग्जामिनर एंड आई एम गोइंग टू हैव माय रियल आइल्स एग्जामिनेशन और टेस्ट बाय नेक्स्ट मंथ, एंड फॉर दैट आई वांट टू प्रैक्टिस। सो act like you are my examiner and ask me the number of questions and I will be replying to you. While response, once I complete my reply, kindly assess my answer and provide me the feedback whether I was wrong or not, whether I was accurate or inaccurate, and provide me the best suitable answer through which I can learn, improve myself and can get higher bands for even 8.5 in my speaking।
आप जैसे इसको ऑर्डर देंगे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस टास्क 1 2 3 साथ में देंगे एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट द फुल टेस्ट। साथ में अगर आपको एक और भी करना है, एक आप एप्लीकेशन के साथ तो काम कर रहे हो, साथ में काम करिए अगर आपको आपका रिस्पांस कितने परसेंटेज सही था, गलत था, क्या था, आपको खुद को भी अगर असेस कर, दूसरा मोबाइल साथ में रखिए। हैव टू मोबाइल, एक मोबाइल में आप ग्रोक से बातचीत कीजिए और दूसरे मोबाइल से आप रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्डिंग आप बाद में सुनिए तो आपको आइडिया आएगा कि ये जो सेंटेंस था इसकी जगह में ये बोल सकता था, और द वर्ड आई कुड हैव रिप्लेस द वर्ड विथ बेटर वन, आपको आइडिया आ जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए विथ द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए और इससे आपकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है उसे हाई पेस तक पहुंचाए। आई वुड से आपकी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो यहाँ से खत्म हो जाएगी। आप आराम से यू विल बी एबल टू स्पीक, I would say spontaneously, or you will be able to speak in a flow, but the requirement is you need to practice daily। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया 2-3 दिन किया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि इस काइंड ऑफ मोस्टली स्टूडेंट को यही है, लर्नर्स को शुरुआत में अच्छा लगता है, we feel excited, but gradually and slowly as we move on it starts feeling boring। So don't feel bored, because learning is always boring, but when you reach to the highest peak of your success people will applauding you, you will feel great for yourself। So ये जो आज का वीडियो था यहाँ पर ये कि आपको टेक्नोलॉजी कैसे यूज करके स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है या फिर इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे इस यूट्यूब के साथ में ऐसे ही मजेदार टिप्स एंड टेक्निक्स इंग्लिश सीखने के लिए। और आपकी आइल्स या हो या फिर पीटी हो, सेल्फी हो, कोई भी टेस्ट आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट में आप कमेंट डाल दीजिए, मैं आपको पर्सनली रिस्पॉन्स कर दूंगा। थैंक यू सो मच बीइंग विद एंड कीप वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आइल्स विद दीपक।